लोनलीनेस हम सभी अपने जीवन में 1 महीने में या कभी भी लोनलीनेस तो फील ही करते हैं बेशक ही, चाहे वो किसी भी उम्र का आदमी हो, चाहे वो टीनेजर में हो या एडल्ट हो या फिर 30 साल 35 साल का कोई आदमी हो या फिर 60 साल का बूढ़ा हो। हर आदमी लोनलीनेस अपने जीवन में फील करता है और ये एक दिन में कई बार भी हो सकता है, 1 महीने में 1 बार भी हो सकता है। तो ये लोनलीनेस आती कहाँ से और क्या होता है ये लोनलीनेस? क्या लोनलीनेस का मतलब यही है कि कोई हम किसी रिलेशनशिप में नहीं है इसलिए हम लोनली हैं? क्योंकि जो सुपरफिशियल डेफिनेशन है, जो ऊपरी ऊपरी डेफिनेशन है, वही है। अगर आप किसी आदमी से पूछोगे कि लोनलीनेस का मतलब क्या होता है, तो यही कहेगा कि अगर कोई आदमी लोनली है इसका मतलब यह है कि वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, उसे कोई परिवार नहीं है या फिर वो किसी से मतलब नहीं रखता। यही एक ऊपरी ऊपरी डेफिनेशन बन चुका है लोनलीनेस का। लेकिन सच तो ये नहीं है, जिसकी बात जय कृष्णमूर्ति करते हैं कि लोनलीनेस का मतलब क्या है, हम लोनलीनेस से बचना क्यों चाहते हैं। चाहे हम किताब उल्टा लेते हैं, फिल्में देखने चले जाते हैं, गाना सुनना शुरू करते हैं, किसी का प्रवचन सुनना शुरू कर देते हैं, किसी के साथ नाचना गाना शुरू कर देते हैं, पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं, पियानो बजाना शुरू कर देते हैं और भी बहुत कुछ जिसको सो कॉल्ड क्रिएटिव काम कहा जाता है, अपने काम को छोड़कर। लाइक पेंटिंग को बहुत क्रिएटिव कार्य किया जाता है, लेकिन पेंटिंग एक क्रिएटिव कार्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटिव का मतलब ही क्या, पहले उसकी बात मैं किसी और वीडियो में कर सकता हूँ। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि लोनलीनेस का मतलब क्या है। तो अपने बुक द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस में श्री कृष्णमूर्ति बताते हैं कि लोनलीनेस इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो हम इंसान पूरे अटेंटिव होकर नहीं जीते हैं। हम हर एक इंसान का कुछ इमेजेस होता है हमारे अंदर, हमारा खुद का भी एक इमेज होता है हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर। वैसे ही हमारे माँ बाप का, हमारे दोस्त का, हमारे जो भी पार्टनर होते हैं उसका एक इमेज होता है हमारे अंदर। और हम उस इमेज के अनुसार जो भी उसके साथ बिहेव करते हैं, जिस तरह से उसका केयर करते हैं, जिस तरह से उसके बारे में सोचते हैं, वो सब उस इमेज पे डिपेंड करता है। तो हम सच में उस इंसान के साथ रिलेशन में नहीं होते, हम सच ये होता है कि हम उस इमेज के साथ रिलेशन में होते हैं। और वो इमेज टाइम के साथ बदलता भी है, मॉडिफाई भी होता है। कभी कभी वो उस इमेज की वजह से ही हम दुखी भी होते हैं, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं उस इंसान से, लेकिन वो जब उतना वो उस चीज़ पर खरा नहीं उतरता है तो फिर हमें दुख होता है। तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो सारा चीज़ है, जो भी झोलमोल है, ये सब कुछ इमेजेस पे ही है। तो ये इमेज कैसे बनता है, कैसे मैं इस इमेज को पूरी तरह ख़त्म कर दूँ? तो उससे एक सिंपल सा जवाब देते हैं कि जब आप पूरी किसी भी सिचुएशन में, आप कोई प्रॉब्लम में, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो आप इसके बजाय सोचने की कि इसका आंसर क्या होगा, आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो आप ये ना ढूंढें कि कैसे इससे बाहर निकलें या फिर कैसे करें, कैसे इसका कोई रास्ता निकले। आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या है, उसको पूरी तरह से फील, पूरे अटेंटिव होकर उससे जानने की कोशिश करें, उसको उसमें एक तरह से खुद को इमर्स कर लें, तभी आप उसे बाहर निकल सकते हैं, जिससे जय कृष्णमूर्ति बताते हैं।